चलिए दोस्तों, आ गया है संडे, वक्त होता है हैशटैग आस्क करुण एपिसोड नंबर 132 का। जी हाँ, सबसे पहले आपको दे दूं एक नॉट सो गुड खबर। पुणे में फिर से लॉकडाउन अनाउंस हो गया है। जी हाँ, आज का लास्ट दिन है, कल से लॉकडाउन चालू होने वाला है एंड इट इज गोइंग टू गो ऑन फॉर 10 डेज। 10 दिन के लिए फिर से लॉकडाउन। आई एम सीरियसली फेड अप। जी हाँ, लॉकडाउन इंपॉर्टेंट है बट आई थिंक इट हैज सर्व्ड इट्स पर्पस। जब पहली बार हो गया था, अब मुझे नहीं लगता है कि इट इज गोइंग टू मेक टू मच ऑफ इफेक्ट। क्यों? क्योंकि लोग जो है दोस्तों, जो करना है वही करते हैं, अभी भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं और उसकी वजह से इतने सारे नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। एनीवेज, इसका मतलब क्या, अगला जो हैशटैग आस्क करुण होगा दोस्तों, घर से होने वाला है और साथ में ड्यूक होगा मेरे। यस, ड्यूक इज गोइंग टू बी देयर। पिछले 4-5 आस्क करुण एपिसोड में इतने सारे लोगों ने पूछा कि भाई ड्यूक किधर है, ड्यूक किधर है, और ऑफिस पे लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका अब साइज बहुत बड़ा हो गया है, मेरे से भी बड़ा हो गया है वो। सो नेक्स्ट वीक ड्यूक इज कमिंग, सो मेक श्योर यू वॉच दैट हैशटैग आस्क करुण। चलिए दोस्तों, अब ज्यादा वक्त नहीं जाया करते हैं, लेते हैं आपके सवाल। लेकिन सवाल लेने से पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्हैया भारद्वाज, उनकी तरफ से आता है। पूछते हैं कि इज देयर प्राइवेसी इशू इन पोको M2 Pro? सिस्टम एप्स कंटेन्स चाइनीज बैंड एप्स। देखिए दोस्तों, ये जो एप्स हैं अभी नहीं, पहले से ही थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं एंड वो उसे अनइंस्टॉल नहीं कर सके। नाउ आफ्टर सेइंग दैट, ये कहने के बाद मैं आपको ये कहूंगा कि यस, देयर इज एन इशू। गवर्नमेंट ने बैन किए क्योंकि देयर आर सर्टेन इश्यूज विद दोज एप्स, और वो अभी भी है। मैंने Xiaomi से भी बात किया, Realme से भी बात किया, जिन लोगों के पास ये सब हेलो एप्स या फिर क्लीन मास्टर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने कहा कि अपडेट के द्वारा वो निकल जाएंगे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यस, देयर इज एन इशू। अगला सवाल आता है गोरख उमप से। वो पूछते हैं लव टू ड्यूक एंड ब्रिंग हिम टू योर डेली टेक न्यूज। डेली टेक न्यूज में तो पॉसिबल नहीं है भाई, इम्पॉसिबल है। वो मुझे टेक न्यूज देने ही नहीं देगा, हल्ला मचा देगा पूरे स्टूडियो में। तो अभी जो अगले हफ्ते की न्यूज होने वाली है, पूरे हफ्ते की, क्योंकि लॉकडाउन है जैसे मैंने बताया, तो ड्यूक होगा मेरे साथ में। जी हाँ, एडजस्ट करना होगा। यस, सो नेक्स्ट वीक 10 डेज आपको ड्यूक मिलने वाला है। सर, हमें 15 से 20 हजार में 5G फोन कब अवेलेबल होगा? सर, हमें 15-20 हजार में 5G फोन कब अवेलेबल होगा? क्या हमें वेट कर, मैंने बताया ना, मीडियाटेक का जो हीलियो या फिर डायमेंसिटी 600 आ रहा है, दैट माइट इवन गो बिलो 15,000, और मुझे लगता है कि फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2020 में यू विल गेट टू सी अ 5G फोन विच विल बी अंडर 20,000, प्रॉबली अंडर 15,000, आई होप, लेकिन बहुत ही जल्दी। जी हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है। 6 महीने पहले पूछते थे तो यू नो आई डिडंट नो कि भाई कब आएगा, बट नाउ आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि 5G फोन अंडर 20,000 विल कम दिस ईयर, दैट्स फॉर श्योर। प्रणव करहाले पूछते हैं, हाय दादा। अरे यार, 3 सवाल क्या पूछते हो यार, इतना बड़ा ऑलरेडी 15-20 मिनट का हो जाता है। हमारे जो वीडियोग्राफर है पीछे, उनके हाथ दर्द करने लगते हैं वो ऐसे, बिकॉज गिम्बल वगैरह हेवी होता है। इतने ज्यादा नहीं, एक सवाल पूछ लीजिए। चलिए, मैं 2 सवालों के जवाब दे दूंगा। क्या इंटरनेट स्पीड प्रोसेसर्स पे डिपेंड होती है या फिर वेरी कर सकती है? देखिए, जो इंटरनेट स्पीड है डिपेंड्स ऑन द मॉडेम विच इज पार्ट ऑफ द प्रोसेसर। अब हम प्रोसेसर बोलते हैं, दैट इज CPU, लेकिन जब मैं कहता हूं कि 865 प्रोसेसर, इसका मतलब इट इज SoC, सिस्टम ऑन चिप, और SoC के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं। CPU इज जस्ट वन स्मॉल पार्ट, और उसमें मॉडेम भी होता है एंड उसका जो स्पीड होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना स्पीड मिलेगा। वैसे देखिए, ये जो प्रोसेसर्स की स्पीड होते हैं या फिर मॉडेम्स की स्पीड होते हैं, दे आर वेरी हाई। हमारा जो नेटवर्क होता है दैट गिव्स 1/10 ऑफ द स्पीड, इसलिए मुझे नहीं लगता है उसकी वजह से ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा। आपका जो नेटवर्क है या फिर ये सब जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है, इतना याद रखिए। प्रोसेसर जितना, दूसरा सवाल है ये, प्रोसेसर जितना कम NM का होता है उतना ज़्यादा पावरफुल क्यों होता है? NM का एक्चुअल रोल क्या है? देखिए, NM का कुछ रोल नहीं है। NM इज जस्ट अ मैट्रिक्स, मतलब वो बेसिकली नैनोमीटर है। सो इट इज, जैसे इंचेस होते हैं, सेंटीमीटर्स होते हैं, MM होते हैं, वैसे NM है, वेरी स्मॉल, आंखों से भी आप देख नहीं पाओगे। आपको जो बाल है वो 10, आपने 10 टाइम्स अगर वर्टिकली कट किया
तो जितना पतला होता है दैट इज 1 nm, सोचिए, और उतने ट्रांजिस्टर्स होते हैं आपके सीपीयू के अंदर। सो जितना कम nm उतने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे और उसकी वजह से उतने ज्यादा परफॉर्मेंस एफिशिएंसी वगैरह बढ़ती है। अब ये मैं डिटेल में, इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर एक वीडियो किया हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोसेसर, तो nm के बारे में थोड़ा बहुत बात किया है, वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अगला सवाल लेता हूं, बहुत ज्यादा जवाब दे दिया आपको, बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि सबके सवाल ऐसे नहीं है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, यू नो, आई विल कीप ऑन टॉकिंग, लेकिन लोग बोर हो जाएंगे, इसीलिए सबके सवाल लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। नोएल पूछते हैं, क्या स्मार्टफोन जिन की प्राइस बढ़ गया था उनका प्राइस वापस कम होने की संभावना है? अगर गवर्नमेंट जीएसटी कम करती है तो कम हो जाएगा। जी हां, अगर डॉलर प्राइस जो एक्सचेंज रेट है डॉलर एंड रुपी का, वो अगर कम हो जाता है तो कम हो जाएगी, वरना नहीं। सो इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, उसके बेसिस पे, वरना नहीं। नाम क्या है भाई? अच्छा, आपका नाम है अभी आर्या, नीचे लिखा है माई सेल्फ अभी आर्या। ओके, अभी आर्या जी पूछते हैं, अगर व्हाट्सएप और फेसबुक इंटीग्रेशन होता है तो जैसे हमने टिकटॉक की ऑल्टरनेटिव बनाए, वैसे व्हाट्सएप और फेसबुक का ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं? देखिए, ऑल्टरनेटिव अभी भी है, फेसबुक का इंडियन ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऐसे नहीं है, बट उस क्वालिटी का नहीं है, उस लेवल के फीचर्स नहीं है उसमें, इसलिए लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। एंड सोशल नेटवर्क तो ऐसे है कि जब तक बहुत सारे लोग नहीं आ जाते हैं तब तक मजा नहीं आता है। आफ्टर ऑल इट्स अ सोशल नेटवर्क। सो यस, बट व्हाट्सएप फेसबुक थैंकफुली चाइनीज नहीं है, चलिए उतना ही अच्छा है कि भाई हाँ ठीक है, बट फेसबुक इज, जी हाँ, फेसबुक आपके डेटा के साथ क्या क्या करता है आपको समझ में भी नहीं आएगा, सीरियसली। अतुल चौधरी पूछते हैं, सर माय बजट इज 30,000, कैन यू सजेस्ट मी 43 इंच स्मार्ट टीवी? बहुत सारे हैं यार बहुत सारे हैं, मतलब आप Xiaomi का 43 इंच का देख सकते हो, विच इज अ 4K टीवी। Viu का भी सिनेमा विजन अभी लॉन्च हुआ है, वो भी 4K का है, बहुत अच्छा पैनल आता है उसके अंदर। OnePlus का भी है Y सीरीज का, लेकिन वो फुल HD है, 4K नहीं है, वो भी आप देख सकते हो। कुछ अच्छे टीवीज के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूं, जरूर जाके देखिएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड। दिस विल ऑल बी बिलो 30,000 रुपीज। हिल पटेल पूछते हैं, सर मुझे एक फ्लैगशिप फोन बाय करना है, तो मैं iQOO 12GB वेरिएंट ले लूं या फिर OnePlus 8 Pro को देखूं? यार मैं सजेस्ट करूंगा OnePlus 8 Pro। देयर इज अ सिंपल रीजन, देखिए, एक तो उसका ऑक्सीजन OS, आई लव इट, आई पर्सनली लाइक इट, सो मैं OnePlus 8 Pro आपको कहूंगा। दूसरी बात, iQOO में जो डिस्प्ले है दैट इज 60 हर्ट्ज, और OnePlus 8 Pro का डिस्प्ले इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। आई मीन OnePlus 8 Pro अगर बात करोगे तो इट इज 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, एमोलेड स्क्रीन, सो यू आर गोइंग टू हैव मच बेटर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस जो है मुझे लगता है OnePlus 8 Pro पे आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा, और इसीलिए मैं आपको OnePlus 8 Pro सजेस्ट करूंगा। अब भाई सेंधाव पूछते हैं, सर Realme 7 कब तक आएगा? 2-3 महीने में आ जाएगा, वो तो हर महीने 1-2 फोन्स लॉन्च करते रहते हैं। तो अब Realme 6 वगैरह लॉन्च हो गए, कितना 3-4 महीने हो गया, सो नाउ इट्स टाइम, हर 6 महीने में न्यू रिफ्रेश। कभी कभी यार इतना कंफ्यूजन हो जाता है, आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये लेना है वो लेना है या फिर अगले फोन के लिए रुकना है। हर 2 महीने में नए नए फोन आते हैं, सेम ब्रांड के नए वेरिएंट्स, गॉड। रुशन कादरी पूछते हैं, लव फ्रॉम औरंगाबाद, सर ROG 3 का प्राइस? देखिए, ROG 2 आपको अच्छे प्राइस पे लेके आए थे, सीरियसली एग्रेसिव प्राइस पे लेके आए थे। मुझे नहीं लगता है कि ROG 3 विल बी अंडर 40,000, बट आई कैन से इट विल बी बिटवीन 45 एंड 50,000, या 45 to 50,000 के बीच में मेरे हिसाब से जो बेस वेरिएंट होगा ROG 3 का 8GB वाला वेरिएंट वो होगा। सो लेट्स वेट फॉर इट। सैन पूछते हैं, मेनी रिव्यूअर्स आर टेकिंग स्टैंड ऑन सिक्योरिटी इश्यूज रिसेंटली, व्हाट्स योर? आई कंप्लीटली अग्री, माय स्टैंड इज दैट अगर गवर्नमेंट ने बैन किए हैं सर्टेन एप्स और वो आपके फोन पे है, यू शुड विद इन 24 आवर्स रिलीज एन अपडेट। ज्यादा उसके लिए टाइम नहीं लगेगा, सभी फोन्स के ऊपर से निकल जाने चाहिए। देखिए, एज एन इंडियन जब गवर्नमेंट ने कहा, मैंने इमीडिएटली मेरा क्रिएटर अकाउंट टिकटॉक का, मेरे सब जो भी थे सब कुछ डिलीट कर दिया। बट अगर वो जो फोन के अंदर ही हो जो आप अनइंस्टॉल ना कर पाए, दैट इज अ इशू। सो दीज ब्रांड्स, Realme, Xiaomi, Oppo, Vivo, जो भी है ये सब ब्रांड्स दोस्तों, सब ने immediately within 24 hours of the announcement they should have released an update which resolved this। Clean Master निकाल देता, Hello ऐप निकाल देता, ये करना चाहिए था, जो उन्होंने किया नहीं। इनफैक्ट
इवन ओपन लेटर जो क्लैरिफिकेशन आया वो भी इट केम वेरी लेट. इट टुक एटलीस्ट 4-5 डेज या फिर एक वीक. जब पोको M2 Pro के बारे में बात करने लग गए लोग कि अरे इसमें ये ऐप है, क्लीन मास्टर इस्तेमाल करता है, ये तो बैंड है, उसके बाद में उन्होंने रिस्पॉन्ड किया. सो आई थिंक डेफिनेटली द ब्रांड्स आर इन द रॉन्ग हियर. कासिम पूछते हैं व्हाई मोस्टली फ्लैगशिप फोन्स डोंट हैव 3.5mm जैक, व्हाट इज द रीजन. देखिए देर आर मल्टीपल रीजन और जायज रीजन भी है, मतलब सच रीजन भी है. फॉर एग्जाम्पल आजकल जो फ्लैगशिप फोन्स हैं बड़े फॉर्म फैक्टर में आते हैं एंड बड़े बैटरी भी होती है, बहुत सारी चीजें क्रैम्ड होती है और 3.5mm जैक टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस. जी हाँ, आप डालते हो तो बहुत ज्यादा जगह लेता है, तो बैटरी कम करनी पड़ती है या और कुछ, या फिर उसका जो थिकनेस है वो बढ़ जाता है. सो उसके लिए कि भाई थिकनेस कम होना चाहिए, सब कुछ एडजस्ट हो जाना चाहिए, बैटरी बड़ी मिलनी चाहिए, इसलिए करते हैं. दैट इज वन ऑफ द रीजन. सेकंड इज ऑब्वियसली उनके ब्लूटूथ ईयरफोन्स वगैरह जो होते हैं, TWS वगैरह जो होते हैं वो बेचने होते हैं. तो क्योंकि अगर 3.5mm जैक ही नहीं है तो TWS ब्लूटूथ ईयरफोन्स वगैरह बेचे जाएंगे, इसीलिए सभी स्मार्टफोन कंपनीज अपनी खुद की एक्सेसरीज भी ला रही हैं. So there are multiple reasons why there is no 3.5mm jack in flagship phones nowadays. लेकिन क्या होता है मिड रेंज फोन्स में वो पॉसिबल नहीं है, लोग लेंगे ही नहीं, लोग लेंगे ही नहीं अगर 3.5mm जैक नहीं होगा 10-15 हजार के फोन में, क्योंकि वो तो वायर्ड ईयरफोन्स के साथ ही सुनते हैं. सो दे बेसिकली बैलेंस आउट कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है और उस हिसाब से लेते हैं. तो जो एक 40-50 हजार का फोन लेगा वो कहेगा चलो यार मैं 3-4 हजार ब्लूटूथ ईयरफोन्स में भी डाल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड विदाउट 3.5mm जैक भी फोन ले लेगा वो. सो दैट आई थिंक इज द रीजन. क्या है अगला सवाल. नाम तो नहीं है अरुण भाई, आई एम अ ह्यूज फैन, लेकिन नाम क्या है आपका बोलिए ना. Should Poco stop rebranding? Absolutely they should stop rebranding. I mean, then why are you there as an independent brand? जरूरत क्या है आपकी एक अलग, अगर आप Redmi का ही या फिर Xiaomi का ही कोई rebrand करके फोन लेके आ रहे हो तो why call yourself a different brand? You are not a different brand if you are rebranding a phone from your own brand. I mean, that's ridiculous. मतलब seriously. मुझे तो बहुत गुस्सा आया था जब मैं पोको M2 Pro को देख रहा था. It just does not make sense. It just does not make sense. सिद्धांत पूछते हैं why are so many processor being launched with minor improvement. आज के लेकिन एक बात बोलता हूं दोस्तों, आज आप लोगों ने जो सवाल पूछे हैं ना, दे आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छे सवाल पूछे हैं. एंड कीप डूइंग दैट, कीप आस्किंग सच गुड क्वेश्चंस, क्योंकि क्या होता है इसकी वजह से इट इज जस्ट नॉट अबाउट आंसरिंग योर क्वेश्चन. देखिए 1.5-2-2.5 लाख लोग देखते हैं, उनका जो नॉलेज है वो बढ़ता है, इसकी वजह से कलेक्टिवली सबका बढ़ता है. इसीलिए जब आप अच्छे सवाल पूछते हो there is it makes sure that your knowledge is much better. So thank you for asking great questions. ऐसे ही सवाल पूछते रहिए. And why are so many, सिद्धांत पूछते हैं why are so many processors being launched in minor improvement over last 1 year. देखिए अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. क्या होता है जब देखिए अब C11 आने वाला है, G35 के ऊपर है. जी हाँ, इट इज द फर्स्ट फोन ऑन G35 एंड थोड़ा अगर आप उसके पहले के फोन देखोगे थोड़ा इंप्रूवमेंट है, या फिर G85 देखिए, G80 एंड G85 वाला Redmi Note 9 आने वाला है. अगर आप देखोगे तो स्लाइट इंप्रूवमेंट, लेकिन Redmi बोलता है कि दिस इज द फर्स्ट फोन ऑन G85 एंड स्लाइट इंप्रूवमेंट 10-15 इंप्रूवमेंट इज ऑल्सो देयर. सो बेचने के लिए फ्रॉम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव ब्रांड्स को ये बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है. एंड जो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी कहते हैं यार चलो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर चेंज करके आपको दे देते हैं, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा. एंड जब नया कोई प्रोसेसर होता है लोग सोचते हैं यार इट इज अ ब्रांड न्यू प्रोसेसर, आई विल बाय दिस फोन. तो इट कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छा है, दिस इज गुड फॉर ब्रांड एज वेल एंड इट इज गुड फॉर मैन्युफैक्चरर एज वेल, जो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर है. तो सबके लिए अच्छा है. बुरा क्या है, ज्यादा प्रोसेसर है, ज्यादा चॉइसेस आ जाते हैं. हाँ, लेकिन इट इज काइंड ऑफ ज्यादा जम नहीं होता, इट इज 5% इंप्रूवमेंट, 10% इंप्रूवमेंट, लेकिन मिल तो जाता है. हमें क्या है, सिर्फ इतना ही कि अगर उसका प्रीमियम मत लीजिए आप हमसे, कंज्यूमर से, मतलब ब्रांड को कह रहा हूँ, प्रीमियम मत लीजिए. आप G80 का G85 लेके आओगे और 2-3 हज़ार से प्राइस बढ़ा दोगे, ये गलत बात है. दैट आई विल नॉट लाइक दैट. आशु पूछते हैं कैन आई एडिट 4K वीडियोस इन ASUS स्टफ स्मूथली. मैंने जो हमारे पास जो वेरिएंट आया हुआ है इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस किया हुआ है TOF गेमिंग का, गेमिंग
फोन क्यों बोल रहा हूं, गेमिंग लैपटॉप का, तो वो जो है उसके ऊपर आप कर पाओगे, बट उसमें लोअर वेरिएंट्स भी हैं, उसमें आपको कर पाओगे, बट यू नो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो टफ गेमिंग इज अ ग्रेट सीरीज फ्रॉम Asus. अच्छे लैपटॉप्स हैं, 4K कर पाओगे, बट अगर हायर वेरिएंट आपने लिया तो मतलब जिसमें 16 GB रैम वगैरह, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम इन माई व्यू. गौरांश पूछते हैं टेक्नोलॉजी को छोड़ के और कौन सी हॉबीज है आपकी? All right, you know what? I've forgotten about my hobbies last 2 years. वक्त किधर, सीरियसली मतलब पिछले 2-3 सालों में यही मेरी हॉबी हो गई है, यही मेरी पैशन हो गया है, यही सब कुछ हो गया है. मतलब आई सोते हुए जब मैं ड्रीम करता हूं तो भी वीडियोस के बारे में, आप लोगों के बारे में ही सोचता रहता हूं. सो अभी तो हॉबीज के लिए टाइम नहीं मिलता है, लेकिन उसके पहले अगर आप पूछोगे तो आई यूज्ड टू रियली लाइक फोटोग्राफी. मैं बहुत फोटोग्राफी करता था. मैं यूएस में वगैरह था तो कैमरा हमेशा लेके घूमता था सब जगह पे. एंड रीडिंग बुक्स, स्पेशली लीगल थ्रिलर्स. तो ये जो लीगल थ्रिलर्स होते हैं या फिर फिक्शन बुक्स होते हैं, वो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था जब भी मुझे टाइम मिलता है. आई यूज्ड टू रीड दिस फिक्शन बुक्स. सो जी हाँ, यही 2 हॉबीज़ थे, ज़्यादा कुछ नहीं है. अभी तो वीडियोज़ बनाना यही हॉबी है. बुरहान पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट द हाइप ऑफ OnePlus Nord? हाइप इज गॉन थ्रू द रूफ. इतना ज्यादा यार, मतलब कोई लोग कह रहा है कि मैं मेरा फ्लैगशिप लेवल का OnePlus 7T या फिर OnePlus 8 नहीं, OnePlus 7T Pro वगैरह बेच के OnePlus Nord ले लूंगा. इतनी ज्यादा हाइप हो गई है इस फोन की. आई थिंक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मिड रेंज का पहली बार लेके आ रहे हैं OnePlus, तो थोड़ा हंगामा के साथ लेके आना है उन्हें इसीलिए वो शायद इतना हाइप कर रहे हैं. बट दिस हाइप ट्रेन हैज गॉन फॉर टू लॉन्ग. मतलब पूछिए मत, आए दिन कुछ ना कुछ. हमारी टेक न्यूज में भी हम रोज बात कर रहे हैं उसके बारे में, सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. सो ठीक है, आई मीन इट्स नॉट बैड, बट डोंट गेट, मतलब भय मत जाओ उसके अंदर. यू हैव टू वॉच. इसीलिए हमारे वीडियोस वगैरह देखिए, आपको पता चल जाएगा. वैसे OnePlus Nord बहुत ही जल्दी आने वाला है. फिर बात करते हैं. आज मेरा दोस्त भी ऑफिस आया था, वो भी पूछ रहा था अरे OnePlus Nord लॉन्च हो गया क्या? अरे Nord लॉन्च नहीं हुआ है, इतनी ज्यादा हाइप है दोस्तों, पूछिए मत. डोंट इवन आस्क. उज्जवल शर्मा पूछते हैं क्या 865 प्लस की जरूरत थी? मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो इंक्रीमेंटल अपडेट्स होते हैं क्यों लेके आते हैं. क्यों जरूरत नहीं है, अच्छी बात है. मतलब अगर ROG 3 या फिर वो लीजन, लेनोवो का लीजन गेम जो 865 प्लस पे आने वाला है, 865 पे होता और 865 प्लस पे आ रहा है, I will prefer 865 plus, right? As a consumer, I'll only go with the newest one. So it's not bad. मेरे हिसाब से अच्छी बात है. 865 अल्ट्रा भी लेके आई है मेरे हिसाब से, तो कोई टेंशन. हाँ, बट देयर शुड बी सम इंप्रूवमेंट. 5, 10, 15% इंप्रूवमेंट होनी चाहिए. साक्षी पूछते हैं विल iPhone 12 कम विदाउट अ चार्जर? यार कह तो रहे साक्षी, ये कह तो रहे हैं कि iPhone 12 जो है विदाउट ईयरफोन्स एंड विदाउट चार्जर आने वाला है. और आपको अगर खरीदना है तो सेपरेटली लेना पड़ेगा. मतलब देयर विल बी वेरिएंट्स विदाउट चार्जर. आई डोंट नो, मतलब प्राइस कम करने के लिए है या और कोई रीजन है, आई रियली डोंट नो. बट येस, दैट इज व्हाट द रूमर्स आर. स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि iPhone 12 चार्जर और ईयरफोन्स के साथ नहीं आएगा. किशोर कुमार बेहरा पूछते हैं वीडियो चाहे लंबी हो जाए मगर सभी फोन, कैमरा, लैपटॉप सबके बारे में न्यूज़ चाहिए. ट्राई अनबॉक्सिंग ऑल कैमराज. ओके, तो हमने बेसिकली पिछले #AskArun में मैंने पूछा था कि हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर वीडियोस. मुझे आपसे ही फीडबैक चाहिए. बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया, बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई कैसे हम हमारे वीडियोस इंप्रूव कर सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर दैट. मैंने लिटरली सभी आपके कमेंट्स पढ़े. और जैसे किशोर बोल रहे हैं कि आपने फोन्स, कैमराज, लैपटॉप्स सबके टेक न्यूज़ देने चाहिए, अनबॉक्सिंग, कैमराज का अनबॉक्सिंग करना चाहिए, इसका मतलब DSLR वगैरह. तो यस, वी आर डूइंग दैट. इनफैक्ट उतना ही नहीं, वी आर गेटिंग इनटू अप्लायंसेस एज वेल. लेकिन स्मार्ट अप्लायंसेस मतलब स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर, स्मार्ट एयर क्लीनर, ये सब जो चीजें, बिकॉज IoT आजकल, अभी आगे की जो दुनिया है दोस्तों IoT पे चलने वाली है. ऑल द डिवाइसेस, विच एवर डिवाइसेस यूज आर गोइंग टू बी इंटरनेट कनेक्टेड. दीज आर गोइंग टू बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस. सो इसीलिए कहता हूं वी आर गोइंग टू गेट. आपने जो कहा वो हम सुनने वाले हैं और करने भी वाले हैं. यू नो स्टार्ट सीइंग द चेंजेस. एंड दीपक सिंह पूछते हैं, उन्होंने बड़ा सा कमेंट, यू आस्क्ड फॉर फीडबैक ऑन 15 आफ्टर द लॉन्च ऑफ PUBG मोबाइल एज वेल. वी नो इंडिया विटनेस्ड अ ग्रेट बूम इन ई स्पोर्ट्स which was not at that mark initially. Very true. Yes,
Sir, it would be great if you also do reviews of gaming headphones, especially on the basis of mic quality and noise cancellation. Also, you can do reviews of other gaming setup like gaming monitor, face cam, speakers. Excellent suggestion and we are going to do it. In fact, चलिए बोल ही देता हूं, ये अगर हमारा जो लॉकडाउन है पिछले 4-5 महीने का वो नहीं होता तो अभी तक यू वुड हैव फाउंड अस गिविंग यू गेमिंग चैनल, अ न्यू गेमिंग चैनल. जी हाँ, गेमिंग चैनल लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्दी, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे जो हमारे प्लान्स थे वो नहीं हो सके. सो बट गेमिंग इज अ बिग फोकस फॉर अस गोइंग फॉरवर्ड, इतना मैं ज़रूर कहूँगा. मतलब एज अ ट्रैकिंग टेक टीम हम गेमिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं. सो यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ गेमिंग कंटेंट इंक्लूडिंग रिव्यूज़ ऑफ हेडफोन्स, गेमिंग सेटअप्स. वी मे डू अ पीसी बिल्ड एज वेल, गेमिंग पीसी बिल्ड वगैरह. तो बहुत सारे प्लान्स हैं दोस्तों, टाइम कम है और ये लॉकडाउन की वजह से देखिए अभी फिर से 10 दिन का लॉकडाउन हो गया. सो थोड़ा टाइम लगेगा, देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, इतना मैं ज़रूर कहता हूँ. चलिए दोस्तों, आज की हमारी हैशटैग आस्क करुण एपिसोड नंबर 132 खत्म होती है इधर ही. आई होप यू हैव लाइक्ड इट. आई होप आपका जो नॉलेज है वो बढ़ गया होगा. इन मेरे जो जवाब हैं उसकी वजह से कुछ फ़ायदा हुआ होगा आपको. और भी अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके पूछिएगा. अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग, स्टे सेफ एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड.